राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग वीडियो का विषय है, क्या जीवन सचमुच ही एक फिल्म की भांति है? क्या जीवन सच में ही बस एक नाटक है? तो चलिए इसी संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आपने कई दफ़ा सत्संगों में सुना होगा, जीवन एक लीला है। जीवन में ये जो कुछ भी आपके पूरी ज़िंदगी में होता है, ये सब एक लीला है, परमात्मा की बड़ी लीला है। एक नाटक की भांति है, एक स्टेज की भांति हम इस दुनिया में आते हैं, अलग अलग किरदारों को निभाते हैं और चले जाते हैं। आपने अक्सर ये सत्संगों में सुना होगा। आप जी ने ये भी सुना होगा कि हम सब उस परमात्मा की कठपुतलियाँ हैं। जैसा वो अपने हाथों से हमें नचाता है, हम नाचते जाते हैं। चाहे हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, ये भी उसी की मौज से होता है। चाहे हम कोई बुरा कर्म करते हैं, जैसे कि चोरी, डाका डालना, किसी की हत्या कर देना, व्यभिचार आदि, ये सब कर्म भी उस परमात्मा की मौज में ही किए जाते हैं। देखो, जैसे एक फिल्म में अच्छा बुरा दोनों होते हैं। एक विलेन होता है, एक हीरो होता है। विलेन जो जो कर्म करता है उसको उसका फल मिलता है, हीरो जो जो कर्म करता है उसको उसका फल मिलता है। तो ये एक फिल्म है। उसी तरह से ये हमारा जीवन भी एक नाटक है। जीवन तब तक नाटक नहीं है जब तक तुम जागे नहीं। तुम तो ऐसे सोए हुए हो कि नाटक तक को जीवन समझ लेते हो, तो तुम क्या खाक जीवन को नाटक समझोगे? क्या आपने देखा है सिनेमा गृह में? जानते हो भली भांति कि पर्दे पर कुछ भी नहीं है, धूप छाया का खेल है, मगर आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई दुखांत दृश्य आ गया कि तुम जार जार रोने लगते हो, और तुम जानते हो फिर भी भूल गए। नाटक को जीवन समझ लिया। खैर, फिल्म को जाने दो। फिल्म में तो कुछ ना कुछ तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं, भ्रांति हो जाती है। लोग उपन्यास पढ़ते हैं और कोई दुखांत दृश्य आ गया और आंखें गीली हो जाती हैं, और जानते हैं कि कागज़ पर स्याही के धब्बों के सिवाय कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी भूल हो जाती है। कभी भूत प्रेत की कहानी पढ़ते पढ़ते रात को डर नहीं लगा है? कहानी पढ़ रहे हो, जानते हो कहानी है, मगर ज़रा पत्ता खड़क गया बाहर, कि एक खरगोश भाग गया बगीचे में, कि बिल्ली ने छलांग लगा दी चौके में, कि छाती धक हो जाती है। अपना ही लंगोट जो तुमने सूखने डाल दिया है रस्सी पर, वही लगता है कि कोई आदमी हाथ फैलाए खड़ा है। भली भांति पता है अपना ही लंगोट है। रोज़ इसी लंगोट को बांधकर जय हनुमान जी करके व्यायाम करते हैं। अपना ही लंगोट है, मगर अब हनुमान जी भी काम नहीं आते। घबराहट में पढ़ने लगे हनुमान चालीसा कि पता नहीं कौन खड़ा है हाथ फैलाए। किताब जो पढ़ रहे थे उसका भूत प्रेत, उसकी कथा पकड़ ली मन ने और डर गए। अब पेशाब लगी है, लेकिन स्नानागृह तक जा नहीं सकते। उतना रास्ता तय करने में भी घबराहट मालूम होती है। ऐसी ही दशा मेरी पत्नी की होती है। फिल्में देख लेती है डरावनी, यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो देख ली, कोई डरावनी, कोई ऐसा दृश्य देख लिया, कोई डरावना, उसको भी पेशाब करना होता है तो वो स्नानागृह तक नहीं जा पाती है। तो मैं कहता हूँ कि तुम तो नाटक को जीवन समझ लेते हो। तो मैं समझा, तुम कहते हो क्या जीवन सच ही मात्र एक नाटक है? जागोगे तो ही समझ पाओगे। सोए रहे तो नाटक भी सच है। जीवन का तो कहना ही क्या। जीवन तो इतना बड़ा नाटक है, 70 साल, 80 साल, 90 साल तक चलता है, सतत चलता है। मंच बड़ी है, पूरी पृथ्वी उसकी मंच है, और सारा जगत अभिनय कर रहा है। दर्शक भी अभिनेता हैं,
अभिनेता भी दर्शक हैं, मंच ही मंच है। कैसे समझ पाओगे? सोए सोए ना समझ पाओगे। ये तो जागृत व्यक्तियों के वक्तव्य हैं कि जगत नाटक है, जीवन एक लीला है। तुम सब कहते हो बात जंचती भी है और जंचती भी नहीं। जंचती इसीलिए कि सत्य है, तो सत्य की जब चोट पड़ती है तो समझ में भी आता है कि बात तो ठीक है, और फिर जंचती भी नहीं क्योंकि नींद गहरी है। और जगत को नाटक मान लेने में तुम्हारे बहुत से न्यस्त स्वार्थ टूटेंगे। तुम एक स्त्री के प्रेम में हो, दीवाने हो, स्त्री मिलनी ही चाहिए, नहीं तो जीवन बेकार गया। अब तुमसे कोई कहता है जगत नाटक है, तुम कैसे मानो? क्योंकि जगत नाटक तो वह, स्त्री भी नाटक, प्रेम भी नाटक, सब बेकार हो गया। तुम कहोगे अभी रुको, मानेंगे बाद में, पहले ये स्त्री तो मिल जाए। कोई कहता है जगत नाटक है, तुम्हें एक महल बनाना है। तुम कहते हो ज़रा रुको, महल तो बन जाने दो। नाटक ही सही, मगर महल तो बन जाने दो, फिर मान लेंगे। अभी मान लेंगे तो महल का बनना असंभव हो जाएगा, क्योंकि जिसने जगत को नाटक मान लिया उसकी वह जो आपाधापी थी, वह जो महत्वाकांक्षा का ज्वर था, दौड़ थी, वह सब क्षीण हो जाएगी। वह जो दीवानापन था, धन इकट्ठा करने का, पद पर पहुंच जाने का, वह सब शिथिल हो जाएगा। तुम कहते हो इस चुनाव में तो लड़ लेने दो, एक बार तो कम से कम राज्य का मंत्री हो जाऊं, ना सही केंद्र का, राज्य का ही सही, एक दफ़ा तो हो जाऊं, फिर मान लूँगा नाटक। अभी सपना प्रीतिकर देखने की इच्छा हो रही है, अभी मत कहो कि सपना है। इसीलिए लोग कहते हैं जब मौत आएगी तब मान लेंगे कि जगत माया है, नाटक है। बूढ़े अक्सर इस तरह की बातें करने लगते हैं, नाटक, माया, लीला, मगर यही जिंदगी भर उपद्रव करते रहे और अभी भी इन्हें मौका मिल जाए तो उपद्रव से चूकेंगे नहीं। झंडूराम एक दिन चला जा रहा था, रास्ते से नुमाइश भरी थी, भीड़ भाड़ थी, पहने चूड़ीदार पजामा और अचकन और गांधीवादी टोपी और बिल्कुल पहुंचा हुआ भगत मालूम हो रहा था। एक सुंदर सी स्त्री दिखाई पड़ गई। अब बूढ़ा हो गया है और कहता है जगत इत्यादि सब माया है। मगर जब एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ जाए तो ऐसे सिद्धांतों की बातों में कौन पड़ता है। एक धक्का दे लेने का मन हो ही गया, मन ही तो है, धक्का दे दिया। उस स्त्री ने भी चौंक कर देखा। उम्र होगी कम से कम उसके पिता के बराबर उस झंडूराम की। कहा कि शर्म नहीं आती, बाल सफ़ेद हो गए। झंडूराम ने कहा कि बाई, बाल तो सफ़ेद हो गए मगर दिल अभी भी काला है, और धक्का बालों ने थोड़े ही मारा है, धक्का तो दिल ने मारा है। दिल जब तक काला है, काला अर्थात सोया है गहन अंधकार में, तब तक तुम कुछ भी करो, जगत को तुम नाटक ना मान सकोगे। बात जंचती है क्योंकि बात में सत्य है। सत्य में हमेशा एक आकर्षण होता है, सत्य का एक सम्मोहन होता है। सत्य को सुनते ही बात जंच जाती है, क्योंकि क्या करोगे, सत्य सत्य है, उसका आघात पड़ता है, प्राण गवाही देते हैं, मगर बीच में तुम्हारे वासनाओं का बड़ा जाल है। वह जाल तुम्हें उलझता हुआ कहता है होगा ये सत्य, लेकिन अभी समय नहीं आया। ये तो सब सन्यासियों की बातें हैं, ये तो बाद में जब आदमी मरने लगता है तब हम करेंगे। नाटक की माया से दुनिया आनी जानी है, यह जीवन रूपक है, जीवन रूप कहानी है। जब ये बात कही जाती है समझ में आती है, ना समझना चाहो तो भी समझ में आती है। सत्य का अपना बल है, तुम लाख चाहो कि 2 और 2 5 हों, लेकिन जब 2 और 2 4 हैं ऐसा कहा जाता है तो सत्य का अपना बल है। बात एकदम समझ में आती है। 2 और 2 5 हो भी कैसे सकते हैं, 2 और 2 4 ही हो सकते हैं।
लेकिन तुम्हारे मन में अभी गणित फैला है कि हो जाए कोई चमत्कार, कि 2 और 2 5 हो जाएं। तुम देखते हो कैसी कैसी कल्पनाएं तुम्हारे मन में चलती हैं कि रास्ते के किनारे चलते चलते धन से भरी थैली मिल जाए, 500 1000 का नोट मिल जाए। तुम जानते हो मिलती विलती कुछ नहीं है, ये तो कई दफ़े सोच चुके हो, मगर मिल जाए, कौन जाने मिल ही जाए। मन सपनों को मान लेने के लिए आतुर है। सत्य की भनकार मन की इस आतुरता के पार भी पहुंच जाती है, इसीलिए बात जंचती भी है और नहीं जंचती है। ये तुम्हारे मन के विपरीत है, तुम्हारी आत्मा के अनुकूल है। इसीलिए एक तुम्हारा अंतर्मन तो कहता है ठीक, और तुम्हारे मन के जंजाल कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। जगत और नाटक, इतने लोग क्या पागल हैं? इतने लोग दौड़े चले जा रहे हैं तो क्या सब नासमझ हैं? जहाँ इतने लोग जा रहे हैं तो ठीक ही होगा, कुछ पाने को ही होगा। लोग तो भीड़ को देखकर चलते हैं। जिस तरफ भीड़ जा रही है, धन की तरफ जा रही है तो धन की तरफ, पद की तरफ जा रही है तो पद की तरफ। जिस तरफ भीड़ जाती है लोग चल पड़ते हैं। लोग अपने चलने से थोड़े ही चलते हैं, भीड़ चलाती है। तुम अपने वश से थोड़े ही जी रहे हो, लोगों ने तुम्हारे जीवन में आकांक्षाएं और वासनाएं दे दी हैं। कोई पड़ोस में कार खरीद लाया, कल तक तुम्हें कार खरीदने का ख्याल ही ना था, अब ये पड़ोसी कार ले आया, अब अड़चन हो गई। झंडूराम की पत्नी ने एक दिन उससे कहा कि अब हमें ये मोहल्ला बदलना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोस के 2 लोग और अच्छे मोहल्लों में चले गए हैं। उन्होंने ज़्यादा कीमती मकान किराए पर ले लिए हैं। उनकी स्त्रियां मिल जाती हैं रास्ते पर तो बड़ी दयनीयता मालूम होती है। तो झंडूराम की पत्नी ने कहा हमें भी बदलना पड़ेगा। अभी झंडूराम की हैसियत बदलने की भी थी नहीं, मगर एक दिन मैं बड़ा उत्साह से भरा हुआ आनंद मस्त घर आया और उसने कहा मस्त रहो, खुश हो जाओ। पत्नी ने कहा क्या, कहीं कोई मकान खोज लिया? उसने कहा मकान नहीं खोजा, इस मकान के मालिक ने किराया दुगना कर दिया, अब हम भी दुगना किराया चुकाएंगे। अब तुम कोई फिक्र ना करो, अब कोई अपमान अनुभव ना करो। कोई कार खरीद ले तो तुम्हें कार खरीदनी है, कोई बड़ा मकान बना ले तुम्हें बड़ा मकान बनाना है, कोई कुछ कर ले तुम्हें भी करना है। कोई सिंपल फ़ोन ले ले 10,000 का, तुम 20 का लेना चाहते हो। आईफोन तक लेना चाहते हो, जिसे खरीदने की अभी हमारी हैसियत नहीं है। माना कि अगर तुम 3 लाख कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, तुम ले सकते हो, परंतु एक व्यक्ति जो 18 से 20,000 कमा रहा है, उसके पास आईफोन होना बिल्कुल ही नासमझी की बात है। कोई कुछ कर ले तो तुम्हें भी करना है। तुम बस जी रहे हो दूसरों को देख देख कर, दूसरे तुम्हें तुम्हारा जीवन दे रहे हैं। तुम्हारा जीवन उधार है, अनुकरण है। तुम कार्बन कॉपी हो, और जब कभी सुन सकोगे कि जीवन नाटक है तो समझ में तो आएगा, क्योंकि नाटक ही तो तुम कर रहे हो। जब तुम्हें हंसना नहीं था तुम हंसे, और जब तुम्हें रोना नहीं था तब तुम रोए, और तुम्हें पता है कि नाटक किया। और जिस मालिक को तुम चाहते हो कि गर्दन उतार दें इसकी, उसके सामने पूंछ हिलाते हो। जानते हो कि नाटक है, अभिनय कर रहे हो, और तुम्हारे सामने जो पूंछ हिलाता है उसको भी तुम जानते हो कि मौका मिल जाए तो यह गर्दन काटेगा। अभी पूंछ हिला रहा है, वक्त की बात है, वक्त की बात है। तुम जानते हो कि सब नाटक चल रहा है। पत्नी से तुम कहते हो तुझसे मुझे बड़ा प्रेम है, और तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो। प्रेम नाम मात्र को नहीं है, प्रेम शब्द तुम्हारे होंठों पर बिल्कुल झूठा है। तुमने कभी किसी को प्रेम नहीं किया, तुमने अपने को ही प्रेम नहीं किया, तुम किसी को क्या प्रेम करोगे। लेकिन कहना पड़ रहा है, कहना ज़रूरी है, ज़िंदगी में सुगमता आती है। तुम अपने बच्चों से कह रहे हो कि हम तुम्हारे लिए मर रहे हैं। कौन मरता है? बच्चे मर जाते हैं, कोई माँ बाप आत्महत्या नहीं कर लेते हैं।
हालांकि तुम कहे जा रहे हो कि हम तुम्हारे लिए मर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि प्रमाण तुम्हारे पास नहीं है। तुम मेहनत कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, और तुम कहते हो, और किसके लिए? बच्चों के लिए। तो क्या तुम सोचते हो कि जिनके बच्चे नहीं हैं वे दुकानें नहीं चला रहे हैं, कुछ कम दुकानें चला रहे हैं? जिनके बच्चे नहीं हैं वे कहते हैं हमारे बच्चे नहीं हैं, दुकानें ना चलाएं तो क्या करें, हमें अपने लिए कमाना होगा, कल बुढ़ापा आएगा, कोई बच्चे तो हैं नहीं जो हमारी फ़िक्र करेंगे। और जिनके बच्चे हैं वे भी कमाए जा रहे हैं, कमाए चले जा रहे हैं, और फिर बाद में उनको बेदखल कर देते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद से मुक्त कर देते हैं, और फिर भी कहे चले जा रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। अरे मूर्खो, जब तुमने अपने बच्चों को जायदाद से बेदखल ही करना था, उनको ज़मीन जायदाद से मुक्त ही करना था, तो तुम कमा किसके लिए रहे थे 30-30, 40-40 साल? ये सोचने की बात नहीं है, ये मूर्खता की बात नहीं है। देखो कितना मज़ा है। जिनके बच्चे हैं वे कहते हैं अब हम रुकें कैसे, हमें कमाना पड़ेगा। बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए कुछ तो इंतज़ाम कर दें। जिनके बच्चे नहीं हैं वे कहते हैं कि हम ना कमाएं तो क्या करें, कल बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, बच्चे तो हैं नहीं कि फ़िक्र करेंगे। धन होगा, बैंक में बैलेंस होगा तो ज़िंदगी चलेगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। और अब इन मूढ़ों को इतना पता नहीं कि परमात्मा अभी तुम्हारी सांस बंद कर दे तो तुम इस बैंक बैलेंस का करोगे क्या? क्या करोगे तुम लाखों के पैसों का? इस लाखों करोड़ों रुपयों का तुम्हारे बैंक में पड़े रहने से हो क्या जाएगा? इतने लोग भूख से मर रहे हैं, भला तुम किसी का भला ही कर दो, किसी को खाना ही खिलाते जाओ, किसी को 2 वक्त की रोटी ही खिलाते जाओ, किसी को कपड़ा ही देते जाओ, किसी दूसरे की मदद ही करते जाओ, अभी तुम मर जाओगे। ज़रा सोचो, अभी तुम मेरी वीडियो सुनते सुनते अभी तुम्हारी परमात्मा सांस रोक दे, दिल को धड़काना रोक दे, या तुम्हारा दिमाग बंद कर दे, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे इस ज़िंदगी का? क्या कर लोगे इतने पैसों का? क्या कर लोगे इतनी ज़मीन जायदाद का? यहीं की यहीं धरी रह जाएगी और तुम लेटे रहोगे ज़मीन पर। तुम्हारे घर वाले आएंगे, मित्र प्रियजन आएंगे, तुम्हें या तो जला देंगे या गाड़ देंगे। देखो कितना मज़ा है। मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम बच्चों से परेशान हैं, ज़िंदगी नष्ट हो गई है, और लोग आ जाते हैं रोते हैं कि बच्चे नहीं हैं, ज़िंदगी नष्ट हुई जा रही है। आदमी बड़ा अजीब मालूम होता है। बच्चे हों तो ज़िंदगी नष्ट हो रही है, बच्चे ना हों तो ज़िंदगी नष्ट हो रही है। तुम देखोगे कब कि ये सब नाटक तुम फैलाए चले जाते हो। बहाने कुछ भी हों, मगर नाटक एक ही है। किसी तरह अपने को व्यस्त रखना है, उलझाए रखना है, किसी तरह अपने को अपना पता न चले ऐसी मूर्छा बनाए रखनी है। फिर नशा चाहे बच्चों का हो, चाहे पद का हो, चाहे धन का हो, कोई ना कोई नशा चाहिए। अभी अभी मैं नए किराए के रूम में शिफ्ट हुआ, नया कमरा लिया। ये जगह इतनी सुनसान है कि दूर दूर तक कोई व्यक्ति सुनाई भी नहीं बोलता, देता ही नहीं सुनाई बोलता, कोई गाड़ी नहीं जाती। ये बिल्कुल खेतों के बीच में है। अब मेरी पत्नी को बड़ी घबराहट हो रही है, कहती है कि जी मेरा दिल नहीं लगता यहाँ। अरे भाई, तुम डरते क्यों हो अकेले होने से? तुम अकेले ही तो आए थे, माँ के पेट में जब थे तो अंधेरे में अकेले ही तो थे। जब मर जाओगे तब भी तो अकेले रहोगे। परंतु बड़ी घबराहट होती है कि भाई हम अकेले ना हो जाएं, हमसे बोलने वाला कोई ना कोई चाहिए। बड़ी घबराहट होती है। भाई जब तुम अपने ध्यान के अंदर भीतर उतरते जाओगे, गहराइयों के गहनतम तलों में उतरते जाओगे, याद रखना कोई साथ नहीं जाएगा, अकेले ही अंदर जाओगे। कौन होगा अंदर साथ में? अनाहत नाद, शब्द धुन, ये धुन होगी। इस गुरु के अलावा कोई अंदर नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। बाहर का शारीरिक गुरु बाहर रह जाएगा, परंतु अंदर का शब्द स्वरूपी गुरु तुम्हारे साथ भीतर जाएगा। अंदर भी तो भाइयों अकेले जाना पड़ता है, तो तुम क्यों घबराते हो अकेले रहने से?
क्यों नहीं समझते कि ये जीवन एक लीला है, बड़ा नाटक मंच है। नाटक कहने का अर्थ है कि तुम जिस तरह जी रहे हो ये सत्य जीवन नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर मुखौटे हैं, तुम्हारे असली चेहरों का दूसरों को तो क्या खाक पता चलेगा, तुम्हें भी पता नहीं है। जब कोई जैन फकीरों के पास जाता है तो एक फकीर कहते हैं, एक बात खोज लो तो सब मिल जाएगा। क्या? अपना असली चेहरा खोज लो। और असली चेहरा ज़रा मुश्किल मामला है। मैंने सुना है एक धनिया राम एक नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था। कोई आधा घंटा बाल बनाने के बाद नाई ने कहा कि भाई, क्या कभी तुम जल सेना में नौकरी करते थे? उसने कहा, अरे तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा, नहीं, 3 परतें बालों की काटने के बाद ये जल सेना की टोपी मिली है। इससे मैंने सोचा कि शायद जल सेना में काम करते रहोगे। तुम्हारे अगर चेहरे उगड़ जाएंगे तो तुम बड़ी हैरानी में पड़ोगे। कौन सी टोपी मिलेगी, कौन से चेहरे मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी बीच में, ना मालूम कितना खोदना पड़ेगा, तब तुम्हें कहीं असली चेहरा मिलेगा। ध्यान की प्रक्रिया असली चेहरे की तलाश है। पर मुखौटों पर मुखौटे और ऐसे कस गए हैं, ऐसे चुस्ती से कस गए हैं कि तुम्हारे शरीर के हिस्से हो गए हैं। उन्हें छीलने में भी पीड़ा होगी। प्याज जैसे कोई छीलता है, ऐसे छीलना पड़ता है नाटक को। और जब सब छिलके निकल जाते हैं तब तुम्हारे हाथ में शून्य रह जाता है। वही तुम्हारा असली चेहरा है। अभी आज नहीं, पिछले कल एक स्त्री ने मुझे कॉल किया। उसको मैं थोड़ा समझा रहा था जीवन के बारे में कि ये जीवन एक लीला है, नाटक है, सत्य नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई। मैं मुझसे कहने लगी, मुझे समझ तो आ रहा है परंतु मैं बड़ी कंफ्यूज हुई जा रही हूँ। भाई तुम कंफ्यूज होगे ही, क्योंकि असलियत में और नकलियत में फ़र्क कर पाना बड़ा मुश्किल है। इस दुनिया की जो असलियत तुम्हें असलियत लगती है, ये असलियत वैसी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे विचार अनंत चल रहे हैं। तुम्हारा मन बहुत से विचारों से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से तुम सामने देख नहीं पाते हो। तुम अपना ही चेहरा ढंग से नहीं पढ़ पाते हो कि तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है। जब तुम्हारे ऊपर से छिलकों पर से छिलके निकल जाते हैं तब तुम्हारे हाथ में जो शून्य रह जाता है वही तुम्हारा असली चेहरा है। तब तुम नाटक के पार हुए, शून्य में प्रविष्ट हुए, कि नाटक के पार हुए, कि पर्दा गिरा, कि अब ना तुम राम हो ना रावण, अब तुम कोई भी नहीं हो, अब तुम शून्य हो गए। अब विश्राम की घड़ी आई, इसको ही मोक्ष कहा है, सचखंड की अवस्था में होना कहा है। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है जीवन की सारी प्रवंचनाओं से जाग जाना, देख लेना सारी प्रवंचनाएं कि कहाँ कहाँ धोखा कर रहा हूँ। ज़रा पहचानना शुरू करो कब कब तुम मुखौटे ओढ़ते हो। ज़रा पहचानना शुरू करो और तुम हैरान हो जाओगे कि 24 घंटे अकेले में भी बैठे होते हो तब भी तुम विश्राम में नहीं होते हो। एक आदमी ने झंडूराम के द्वार पर दस्तक दी। उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। झंडूराम ने दरवाज़ा खोला, बड़ी धीरे से खोला, ज़रा सा खोला। बाहर खड़ा मित्र भी हैरान हुआ। मित्र से ज़्यादा हैरान तो उसकी पत्नी हुई, क्योंकि झंडूराम बिल्कुल नंगा था। हैरानी की बात इतनी ही नहीं थी कि नंगा था, क्योंकि अपना अपना घर है, कोई नंगा रहना चाहे क्या अड़चन। एक टोप भी लगाए हुए था, टोपी। अब नंगा और टोपी लगाए, ये और एक हैरानी की बात थी। पत्नी से ना रहा गया। पत्नी ने कहा, और सब तो ठीक है, आपका घर है, आपको जैसे रहना हो रहें, मगर ये टोपी। तो झंडूराम ने कहा, अब ये ना पूछो, इसके पीछे भी एक राज है। उसने कहा, आप बता ही दो, नहीं तो ये जिज्ञासा हमें खाए जाएगी, रात भर सो भी न सकेंगे। झंडूराम ने कहा, नंगा इसीलिए हूँ कि इस समय घर मुझे मिलने कोई आता ही नहीं, तो फिर टोप क्यों लगाए हुए हो? तो उसने कहा, कभी भूल चूक से कोई आ ही जाए
इसीलिए आदमी ऐसे ऐसे इंतज़ाम करके रखता है। अकेले में बैठे हैं, कोई आता भी नहीं है तो नंगे बैठे हैं, मगर शायद कोई आ ही जाए तो टोपी तो लगाए रखो। झंडूराम से उसका एक मित्र कह रहा था कि कुछ लोगों से मैं बहुत परेशान हूँ, आ जाते हैं और बहुत बोर करते हैं। पड़ोसी हैं, उनसे छुटकारा भी नहीं होता, शिष्टाचारवश उनको सुनना भी पड़ता है और ऐसे बोर करते हैं और वही वही बातें सुना चुके हैं बहुत बार। तुम्हें मैंने कभी किसी से परेशान नहीं होते देखा, राज क्या है? झंडूराम ने कहा, इसका एक राज है। मैं हमेशा अपने टेबल के पास एक छड़ी और अपनी टोपी रखता हूँ। छड़ी और टोपी से क्या होगा? उस आदमी ने पूछा। रखे रहो छड़ी और टोपी, जिसको सताना है वह सताएगा। उसने कहा, इतना आसान नहीं है। जैसे ही मैं किसी आदमी को आते देखता हूँ, जल्दी से टोपी लगाकर छड़ी उठा लेता हूँ। उस आदमी ने पूछा, मैं फिर भी नहीं समझा, इससे होगा क्या? टोपी लगाकर छड़ी भी उठा लोगे? उसने कहा, तुम समझे नहीं, बात सीधी साफ है। इसके पीछे गणित है, इसके पीछे चाल है, इसके पीछे कूटनीति है। वह आदमी पूछता है, कहीं जा रहे हो, कहीं से आ रहे हैं? कोई छड़ी और टोपी लगाए बैठा है या खड़ा है तो कहीं से आ रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं। तो झंडूराम कहता है, अगर देखता हूँ कि आदमी काम का है तो कहता हूँ कि जी बाहर से आ रहा हूँ, बैठिए बिराजिए। और देखा कि आदमी बकवास है, बेकाम है, बोर करेगा तो कहता हूँ बाहर जा रहा हूँ, अजी नमस्कार। तुम ज़रा सावधान रहना। कोई आदमी छड़ी रखे हो, टोपी लगाए हो तो पक्का मत समझ लेना कि वह आ रहा है कि जा रहा है। वह हो सकता है कि सिर्फ एक मुखौटा बनाए हुए है, वह तुमसे बचने की कोशिशें कर रहा है। हम एकांत में भी चेहरे बनाए रखते हैं। नाटक का इतना ही अर्थ है और संसार नाटक है। ये तो तुम तभी जान पाओगे जब तुम समझ पाओगे कि तुम नाटकीय हो। और इस नाटक के कारण हमारा स्वभाव विकृत हो गया। हम विभाव में जी रहे हैं। कुछ थे, कुछ हो गए, कुछ होना था, कुछ होकर समाप्त हुए चले जा रहे हैं। प्याला पी रहा सुरा, प्याला पीने वाला, प्याला पी रहा सुरा, प्याला पीने वाला, ढाली क्यों प्राणों की तन में तुमने हाला। कंचन की चौकी पर बैठे ही रहे देव, रिस रिस कर रीत गई मानस की मधुशाला। प्यासे हैं मनोभाव, मरणोन्मुख है अभाव, जीना क्यों संभव हो रिश्ते यदि रहे घाव। पूछ रहे मुझसे यूं मेरे प्रभु अंतरमय, कैसे विपरीत हुआ मुझसे मेरा स्वभाव। कहाँ हो गई है गांठ, पूछ रहे मुझसे यूं मेरे प्रभु अंतरमय, कैसे विपरीत हुआ मुझसे मेरा स्वभाव। परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा सत्य, तुम्हारी प्रामाणिकता है, मगर कैसे सब खो गया। तुम नाटक में पड़ गए, तुम नाटकीय हो गए, तुम अभिनय करने लगे, तुम भूल ही गए तुम क्या हो। और तुम कुछ का कुछ दिखाने लगे और हर आदमी कुछ का कुछ दिखा रहा है। तुम अपने में ही पहचानो, तुम दूसरों की फिक्र में मत पड़ जाना कि दूसरे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तुम अपने में ही पहचानो, तुम अपने को ही जांचते रहो और तुम्हें जिंदगी की सारी नाटकीयता समझ में आ जाएगी, सारा प्रपंच समझ में आ जाएगा और तुम अपना नाटक छोड़ दो। बस तुम्हारे नाटक का गिर जाना ही असली सत्संगी हो जाना है, वही असली सन्यासी हो जाना है। सन्यासी होने का क्या अर्थ है? साधु संत सन्यासी होने का अर्थ है, रह लिए नाटकीय बहुत, अब सरलता से जिएंगे, सहजता से जिएंगे, जैसे हैं वैसे ही जिएंगे, अन्यथा ना दिखाएंगे। हो जो परिणाम सो हो, अपनी प्रामाणिकता ना खोएंगे, किसी कीमत पर ना खोएंगे, हर मूल्य चुकाएंगे, मगर स्वभाव के विपरीत ना जाएंगे। और तुम हैरान होगे, शुरू में अड़चन होगी, ज़रूर अड़चन होगी, क्योंकि तुमसे जिनके भी संबंध थे
अब तक तुम्हारे नाटकीय रूपों से थे। जब तुम अपना नाटक छोड़ोगे तो सब संबंध अस्त व्यस्त हो जाएंगे। तुम्हारे जो निकट प्रियजन हैं, परिजन हैं, वे सभी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि उनसे तुमने अब तक झूठे मुखौटे ओढ़कर नाते बनाए थे। किसी स्त्री से तुमने कहा था कि तेरे अतिरिक्त मुझे कोई सुंदर नहीं दिखाई पड़ता, बस तू ही है, तू ही मेरी नूर जहाँ है, तू ही मेरी मुमताज महल, तू ही सब कुछ है। अब अगर तुमने नाटक छोड़े तो ये बात भी जाएगी और जाते ही अड़चन शुरू होगी, क्योंकि उस स्त्री ने सारा नाता इसी आधार पर बनाया था। सत्य आएगा तो असत्य के जो तुमने ताश के घर बनाए हैं एक ही झोंके में गिरने लगेंगे। अब तुम ये ना कह सकोगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें और स्त्रियों में भी सौंदर्य दिखाई पड़ता है। कहते नहीं थे, छिपाते थे। दिखाई नहीं पड़ता था ऐसा नहीं है। जिस आदमी को एक स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ता है उसे और स्त्रियों में भी सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सौंदर्य किसी एक पर समाप्त कैसे होगा? सौंदर्य का बोध एक पर समाप्त कैसे होगा? हाँ, जिसे अब कोई स्त्री पुरुष ही नहीं दिखाई पड़ता उसकी बात अलग है, लेकिन उसको फिर एक में भी मुमताज और एक में भी नूरजहां नहीं दिखाई पड़ेगी। तुमने अगर अपना जीवन अब तक नाटकीय ढंग से बनाया था और ऐसे ही बनाया था, तो आज अचानक तुम सच्चे होने लगोगे तो सब तरफ से अड़चन आएगी, सब तरफ से परेशानी आएगी। ये परेशानी झेलनी पड़ेगी, मुझे भी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि पहले जैसे मैं अपने घर वालों से रहता था झूठे मुखौटों से, अब मैं रहता नहीं, तो मुझे भी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। खैर, इस परेशानी को मैं तपश्चर्या कहता हूँ। तपश्चर्या का अर्थ धूप में खड़े होना, शीत में खड़े होना नहीं है, वह तो झूठी तपश्चर्या है। असली तपस्या है अपने अब तक के बनाए गए नाटकीय मुखौटों को अलग करना और फिर जो परिणाम होने वाले हैं उनको झेलना। कष्ट होंगे, मगर हर कष्ट तुम्हारी चेतना की गहराई को बढ़ा जाएगा और हर पीड़ा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयां दे जाएंगी और हर आग तुम्हें निखारेगी। और जल्दी ही तुम पाओगे कि नाटक कर कर के जीवन गंवाया था, अब नाटक छोड़कर जीवन पाया है। छोड़कर तो देखो। अब तुम सोचते हो नाटक को छोड़ने का साहस कहाँ से प्राप्त होगा? देखो, साहस प्राप्त होगा ध्यान में जाने से, ध्यान में उतरने से साहस प्राप्त होगा, भजन करने से साहस प्राप्त होगा। देखो प्यारे साथ संगत जी, खाली सिमरन करने से कुछ ना होगा। सिमरन तो केवल थोथे शब्द हैं। ये आपको एक ऐसा मंत्र दिया है जिससे आपकी चेतना एकाग्र होती है, बस, और कुछ भी नहीं है। अगर तुम बिना सिमरन के भी चेतना एकाग्र कर सको, फिर इन सिमरन के शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। देखो, पर हाँ, भजन का बहुत मूल्य है। भजन में क्या करना होता है? तुम्हें धुन को सुनना होता है, उस अनाहत नाद, उस परमात्मा की वाणी को सुनना होता है और उस वाणी को सुनते सुनते लीन हो जाना होता है। धुन सुनना या भजन में उतरना या ध्यान में उतरना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़िंदगी का पहलू है। देखो, ध्यान है क्या? ध्यान है निर्विचार अवस्था। कोई दिमाग में विचार नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कुछ भी नहीं, खालिस शून्य, जिसको हम कहते हैं शून्य समाधि। शून्य हो जाना, यही ध्यान है, यही भजन करना है। देखो, भजन करना ज़रूरी है, ध्यान करना या ध्यान में होना ज़रूरी है। करेंगे क्या? धुन को सुनेंगे, सुनते सुनते लीन हो जाएंगे और वही हो जाएंगे और खो जाएंगे, और जो होगा उसको देखेंगे। इसके बाद का अनुभव बयान करना थोड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर पा सकता हूँ और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, धुन को सुनते सुनते बस लीन हो जाना है। जैसे ही उसमें खोते चले जाओगे, उसके बाद की जो चीज़ें होंगी आपको बड़ा आनंद मिलेगा।
खुमारी रहेगी 24 घंटे, सुख दुख आपको महसूस नहीं होंगे, हर वक्त आपकी दिवाली होगी, हर वक्त आप खुश मिजाज रहेंगे, बिना किसी मतलब के आप आनंद में रहेंगे। आपकी आंखें चढ़ी रहेंगी जैसे बाबा नानक की, जैसे संत कबीर की। आपकी आंखों में एक नूर जैसा झलकेगा। भजन सिमरन करिए और ध्यान में उतरिए। ध्यान में उतरना, भजन करना एक ही बातें हैं, पर्यायवाची शब्द में मैं अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, तो करें ज़रूर उतने ध्यान में। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो आप जी टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर भी मांग सकते हैं वहाँ मेरा, तो मैं आपको नंबर दे दूँगा। आप नंबर के माध्यम से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी। और मेरी एक प्रार्थना है, अगर अभी तक किसी का मैंने कॉल नहीं उठाया है तो किसी निजी कारणों के कारण या व्यस्तता के कारण नहीं उठाया होगा, वो अगले दिन ज़रूर ट्राई कर लिया करें, तब आपको बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, निराश नहीं होना है कि मैंने कॉल नहीं उठाया, आप जी से बात नहीं की तो करता नहीं होऊंगा। बात ज़रूर करूंगा, ध्यान के रिलेटेड आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। अगर किसी को नामदान नहीं मिला है उसकी भी सहायता करने को तत्पर हूँ। पर अगर एक दिन नहीं उठाया, दोपहर 2 बजे से लेकर 7 बजे तक अगले दिन ज़रूर कॉल ट्राई कर लिया करें। और अब तक जिनका मैंने कॉल नहीं उठाया है उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और हाँ, एक और बात मुझे याद आ रही है कहने को। एक बात याद रखना, ना तो मैं गुरु हूँ, ना तो मैं संत हूँ, ना तो मैं सद्गुरु हूँ। मैं केवल एक मार्गदर्शक हूँ, आप ही की तरह एक साधक हूँ, इसी मार्ग पर चला हुआ हूँ। तो गुरु मत कहना मुझे, ना बाबा कहने की ज़रूरत है, ना संत कहने की ज़रूरत है। ये बात आप जी ज़रूर ध्यान में रख लेना। और अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ फ़ायदा मिला हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको इस जानकारी से ठंडक मिली हो, शांति मिली हो, तो आप जी इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर साझा करें। व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जहाँ भी शेयर करना हो कर दें। कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी आप जी ने चिंता नहीं लेनी है। आप जी को बस ये कर्म करना है कि शेयर कर देना है। और एक और बात साथ संगत जी, पूरे गुरु को ढूंढो। पूरे गुरु को ढूंढना बड़ा ज़रूरी है। पूरा गुरु कौन है? गुरु मिले जो धुन का भेदी, जो शब्द धुन का भेद बताए, कैसे बैठना है, कैसे इस शब्द धुन को सुनना है, कैसे प्रक्रिया होती है, बस इतना ही। देखो, ये जो प्रक्रिया होती है इसको समझाने में बस लगते हैं 5-10 मिनट। ऐसे ही कोई ज़िंदगी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। बस 5-10 मिनट में समझ लिया और अभ्यास में बैठे। अभ्यास करते करते अपने भीतर उतर गए, बस बात हो गई। तो मेरी फिर से आपसे प्रार्थना है, किसी पूरे सच्चे संत सद्गुरु के पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास बैठो, उस सच्चे संत की संगति करो, तब जाके फ़ायदा होगा। अधूरे गुरुओं के पास अपना वक्त बर्बाद मत करो। और पूरा गुरु के एक और कसौटी बता देता हूँ, उस पूरे गुरु के पास बैठकर आपको ना तो समय का अनुभव होगा कि समय कितना था, कितना बीत गया, आपको अहंकार शून्यता का अनुभव होगा। आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि आप कौन हो, और वहाँ पे जाकर आपके मन को शांति मिलेगी। कोई भी सच्चा गुरु हो उसके पास बैठकर आपको ऐसा होगा। कोई भी सच्ची जगह हो, जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पीरों की दरगाहें, जहाँ पे भी आपको ये चीज़ महसूस हो, बैठ जाएं, ध्यान में उतरें। बस इतना ही करना है। फालतू के कर्म कांडों में पड़ने की ज़रूरत नहीं, फालतू के गुरुओं के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं। किसी सच्चे संत गुरु को ढूंढो। सच्चा संत कौन? पहले तो मैंने थोड़ी सी आपको 2-3 चीज़ें बताई, और उसके बाद गुरु मिले जो धुन का भेदी, जो शब्द धुन का भेद बताए, उस नाम की कमाई करने का भेद बताए, इस अनाहत नाद को सुनने का भेद बताए, वही सच्चा संत, वही सच्चा संत सद्गुरु। ये बात ध्यान में रख लेना। और अगर आप जी सब्सक्राइब करना चाहते हैं इस चैनल को तो आप जी कर सकते हैं, अन्यथा डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग।
आप जी को सत्संग मिल जाएगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। अगर कभी ना मिले तो मेरी प्रार्थना है पुराने सत्संगों को अवश्य सुन लिया करें। कम से कम दिन में 2 से 3 सत्संग तो अवश्य सुना करें। क्या पता आपके किसी सवाल का जवाब उस पुराने सत्संग में हो या किसी नए सत्संग में मिल जाए। तो पुराने सत्संगों को अवश्य सुनिया करें। अगर डेली 1 से 1.5 घंटा सत्संगों को सुनोगे तो मैं स्टैंप लगाकर कह सकता हूँ आपकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। पर शर्त इतनी है, बुद्धि को बीच में नहीं लाना है, एकांत होकर सुनना है, बस इतनी सी शर्त है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी, होती जाएगी और इसमें आप जी का ही फ़ायदा है। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, एक और बात याद आ रही है मुझे, डिस्क्रिप्शन में 3-4 वीडियोज़ होंगी। एक लिंक होगा अनहद नाद के बारे में। अनहद नाद क्या है, शब्द धुन क्या है, मेरे ख्याल से 1 डेढ़ 2 ढाई घंटे की वीडियो होगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके उन संत महाराज जी को सुन सकते हैं। अनहद नाद के बारे में जिक्र किया गया है। सुनाई कैसे दी जाती है, उन्हीं की चैनल में या मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में 2-3 वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं। तो उसी दूसरी लिंक पर जाएं तो वहाँ पे जानें कि अनहद नाद सुनती कैसे है और तीसरी अनहद नाद सुनने की प्रक्रिया क्या है। बस इन तीनों वीडियोज़ को ज़रूर सुन लेना। जिनको नामदान नहीं मिला है वो व्यक्ति डिस्क्रिप्शन में दिए गए 3 वीडियोज़ के लिंक्स को एक एक करके अवश्य सुने। उससे आप जी का फ़ायदा होगा, आप जी की अध्यात्म में तरक्की होगी। फिर भी अगर ना समझ आए तो उन संतों का मोबाइल नंबर भी होगा, उनसे आप बातचीत भी कर सकते हैं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।